हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। रखो मैं क्यों ना उनकी मोहब्बत संभाल कर, रखो मैं क्यों ना उनकी मोहब्बत संभाल कर, बचता ही क्या है रूह को तुझसे निकाल कर, बचता ही क्या है रूह को तुझसे निकाल कर, मुझको बराहे रास्त सुना दे अज़ाने असर, मुझको बराहे रास्त सुना दे अज़ाने असर, एक दोस्त से कहा है मदीने से कर, मुझको बराहे रास्त सुना दे अज़ाने असर, एक दोस्त से कहा है मदीने से काल कर, और संगे दरे हुजूर पे जाकर गिरेगा ये, छोड़ूं अगर मैं दिल को हवा में उछाल कर, संगे दरे हुजूर पे जाकर गिरेगा ये, छोड़ूं अगर मैं दिल को हवा में उछाल कर। हजरात आप समाअत कर रहे थे भाई ताबिश रजा साहब नूरी को, और बहुत अच्छे अच्छे नातो मनकबत के अशार पढ़े, मनकबते शोहदाए करबला पढ़ रहे थे, और आप हजरात तब मैं ये समझ गया कि आप हजरात वाकई में अब अशार के तह तक पहुंच रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब अगर वाकई में आप अच्छा शेर सुनना जानते हैं तो एक शेर मैं पढ़ता हूँ करबला के हवाले से, और वो शेर मेरा बहुत मकबूल है, पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग बेदार हैं जरा दोनों हाथों उठा करके एक बार बोल दे, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हजार नाज के जलवे दिखाए जाते हैं। उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं मैं। हजार नाज के जलवे दिखाए जाते हैं, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं, और ये करबला है यहाँ हर कदम पे काबा है, ये करबला है यहाँ हर कदम पे काबा है, यहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं, ये करबला है यहाँ हर कदम पे काबा है, यहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं, हजार नाज के जलवे दिखाए जाते हैं। अब एक शेर इजाजत दे तो बहुत जल्दी से पढ़ दूं, क्योंकि अभी आपको तकरीर समाअत करनी खतीब हिंदुस्तान वाइज़ शेरी मकाल हजरत अल्लामा साबिर अली साहब क़िबला मद्दसल्लहु अलैहि बरसर स्टेज हैं। फिर इनके बाद एक खुसूसी खिताब हालात हाजिरा पर एक नया मौजू दिया गया है अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला को, जिसको इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं उस पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर होगी। आप हजरात इत्मीनान सुकून के साथ बैठे, बस एक शेर आप सुन लें, एक बार और बोल दे, या हुसैन या हुसैन। से दुआओं का तालिब हो, शेर सुने। और भाई शोएब वारसी के हवाले से, भाई ताबिश के हवाले से सुन ले कि न तीरो तबर तेग न तलवार से लड़ना, न तीरो तबर तेग न तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना, न तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना, दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे, दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे, हो मौत की चाहत तो अलमदार से लड़ना, बेशक बेशक, दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे, हो मौत की चाहत तो अलमदार से लड़ना, मरहब को सबक माँ ने ये बचपन में दिया था, मरहब को सबक माँ ने ये बचपन में दिया था, बेटा न कभी हैदर कर्रार से लड़ना, नारे तकबीर नारे रिसालत, मरहब को सबक माँ ने ये बचपन में दिया था, मरहब को सबक माँ ने ये बचपन में दिया था, बेटा न कभी हैदर कर्रार से लड़ना। अब मैं बिला किसी तमहीद ताखीर के चाहता हूँ, आप जैसे बैठे हैं आप यकीन जाने रात के हिस्से में लोग सो जाते हैं, लेकिन आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि ताजमहल से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त बहुत बेदार हैं आप, अब मोहब्बतों के साथ अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल कर लें। आप यकीन जाने एक अच्छे खतीब को आपकी जियाफत में अच्छा दस्तरखान न सजाएं, आपसे शिकायत नहीं करेगा। एक शायर की जियाफत में आप अच्छे खाने न खिलाएं, शिकायत नहीं करेगा, लेकिन जब वो स्टेज पर हो, अल्लाह और उसके रसूल की बातें आपसे करे, तो आप उसकी जियाफत अपनी मोहब्बत से इस तरह करें, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह और नारों के सदाओं में करें, ताकि उसकी हौसला अफजाई हो, तो वो आपकी सबसे अच्छी जियाफत मानेगा, और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जहां भी जाएगा आपको याद करेगा। तो आप हजरत ऐसा न करें कि बस अभी हजरत को समाअत कर लें, फिर शोएब भाई को समाअत कर लें, फिर इस वक्त जानी अंजुमन की हैसियत से अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, वो तशरीफ लाने वाले हैं, तो हजरत को भी आप सुन करके जाएं। जितने लोग मुकम्मल जलसा सुनने आए जरा दोनों हाथों को उठाकर वो बता दें कितने लोग सुनने आए।
अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सब सुनेंगे बिला किसी तमहीद व ताखीर के। मैं जानू अदब तय कर रहा हूँ खतीब हिंदुस्तान बाइज़ श्री मकाल हजरत अल्लामा साबिर हुसैन साहब क़िबला इलाहाबादी से क्यों तशरीफ लाएं। आइए इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बतों से हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत और उसे मुक़द्दस मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता। आइए हम और आप एक मर्तबा अकीदत व मोहब्बत के साथ जमी वाले, जमा वाले, मकी वाले, मका वाले, गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, डूबे हुए सूरज को निकालने वाले, चांद के दो टुकड़े करने वाले, पेड़ों को अपने पास बुलाने वाले, बेजबान कंकरों से भी कलमा पढ़वाने वाले, अपनी उम्मत को बचाने के लिए मैदाने करबला में अपनी औलादों को कटवाने वाले, यानी शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, खैरुल वरा की बारगाहे आलिया में अकीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियां पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैं नबी की शान किस मुंह से बयान करूं? बयान करूं तो कैसे करूं? आपका आने वाला मेहमान मैं हूं। नकीब साहब इतने अच्छे अच्छे अलकाबात से मुझे बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं। वो इसलिए दावत दे रहे हैं ताकि आने वाला मेहमान खुश हो जाए, ताकि मौलाना साहब खुश हो जाएं। उन्हें इतने अच्छे अच्छे अलकाबात से मैं बुला रहा हूँ, उनकी ऐसी तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन जरा आप मुझे बताइए, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिल दिया है तो अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आप मेरी इज्जत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे अलकाबात से मुझे पुकार रहे हैं ताकि मैं राजी हो जाऊं, आपसे खुश हो जाऊं। लेकिन रब्बे कायनात जो है, रब्बे किरदिगार जो है, सारे जहान का मालिको मुख्तार जो है, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता जो है, वो निराकार जो है, इसने अपने महबूब को सारे कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। एक गंगा आदमी जो है उस नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उस नबी की शान में जो है ऐसे कलमे बोल रहा है। ए मुसलमान हो, तुम्हारे कान सुनते हैं लेकिन ज़बान नहीं हिलती। कसम खुदा की, ऐसी जिंदगी पे लानत है तो नबी के नाम उसे रिसालत पर जो है तुम बोल ना सको, अपनी आवाजों को बुलंद न कर सको। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे मुक़द्दस। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुल्लू भर पानी में डूबकर हमें मर जाना चाहिए। इस नबी को अल्लाह तबारक व तआला सारे कायनात के लिए रहमत बनाकर भेज रहा है, सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेज रहा है। आज उस नबी की शान पे हमला हो रहा है, आज उस नबी के नामूस पर हमला हो रहा है और मुसलमान घर में बैठे बैठे सुन रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकलती है। औलाद के लिए दुनिया के चक्कर लगाने वालों, मालो जर के लिए अपने नेताओं की तारीफ करने वालों, याद रखो वो कौम जो अपने नबी की नामूस पर खामोश रहे, उसका जिंदा रहने से मर जाना बेहतर है। बेशक बेशक। मैं तारीफ करूं तो क्या करूं? इस नबी की तारीफ में आज हम यहाँ आए हैं, इस नबी की तारीफ करने के लिए आए हैं। उस नबी की शान में से जुमले बोले जा रहे हैं और आज आलिम इस्लाम खामोश बैठा है। आज आलिम इस्लाम से आवाज नहीं उठ रही है। गिने चुने लोग एहतजाज कर रहे हैं। जरा सोचें कैसी हमारे दिल में मोहब्बत है, कैसे हमारे सीने में मोहब्बत है, और ये जालिम ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे करते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो नहीं है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं।
और कैसे हैं यही मुझे आपको बता कर जाना है। और अगर दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो जाए, नबी की अजमत पैदा हो जाए, नबी के लिए आप बेदार हो जाएं, तो आपका जलसा मनाना और मेरा यहाँ आना दोनों कामयाब है। बेशक बेशक। आप सोचते हैं नबी की महफिल हमने मला लिया, नबी की महफिल हमने सजा लिया, नबी की महफिल में हमने बुला लिया, नबी की महफिल में लोग आ गए। कोई लखनऊ की सरजमीन से आ गया, कोई इलाहाबाद की सरजमीन से आ गया, कोई उत्तरांचल की सरजमीन से आ गया, कोई बनारस की सरजमीन से आ गया, कोई उतरौला की सरजमीन से आ गया, कोई मनकापुर की सरजमीन से आ गया। आप सोचते हो अपने से आ गए हैं, नहीं नहीं प्यारे, आप नबी की महफिल में आए हो, आप नबी के बज़्म में आए हो, आप नबी के जलसे में आए हो, अपने मर्जी से नहीं आए हो, बल्कि किसी के बुलाने पे आए हो, किसी के दावत पे आए हो। आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो, अपने मकान को छोड़ा है, अपने दुकान को छोड़ा है, खेतों खलियान को छोड़ा है, जमीनों जायदाद को छोड़ा है, अपने घर बार को छोड़ा है, नबी के महफिल में आए हैं, अपने मर्जी से आए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ नहीं नहीं प्यारे, आप नबी के महफिल में आए हैं, अपने मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि आप किसी के बुलाने पे आए हैं। आप कहोगे मौलाना किसके बुलाने पे आए हैं, किसके दावत देने पे आए हैं, किसके बुलाने पे आए हैं? तो तवज्जो चाहता हूँ मोहतरमा साहब, और आपको समझाना चाहता हूँ, ये आली जनाब चांद भाई हैं, आपके अक्सी के रहने वाले हैं, और ये रोड जो है आपके अक्सी गांव जाती है। आप मुझे बताएं, इसी रोड के सामने जो है चांद भाई का मकान मौजूद हो, आप मुझे बताएं, इसी रोड से जो है डेली हजारों आदमी आते हैं, हजारों आदमी जाते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर चांद भाई जो है अपने घर में जो है दावत का इंतजाम करते, अपने घर में जो है खाने का इंतजाम करते, अपने घर में जो है पीने का इंतजाम करते, तो आप मुझे बताएं, इस रोड से डेली हजारों आते हैं, हजारों जाते हैं, लेकिन इनके घर के अंदर दाखिल कौन होगा, इनके घर के अंदर कौन जाएगा, इनके घर में कौन दाखिल होगा? आप कहेंगे मौलाना जाने वाले तो हजारों हैं, आने वाले तो हजारों हैं, लेकिन इनके घर के अंदर वही जाएगा जिनको इन्होंने दावत दिया होगा, जिनको इन्होंने इनवाइट किया होगा, जिनको इन्होंने बुलाया होगा, जिनको इन्होंने दावत दी होगी, जिनको इन्होंने मैसेज किया होगा, जिनको इन्होंने पैगाम दिया होगा। अरे आने वाले हजारों हैं, जाने वाले हजारों हैं, लेकिन घर के अंदर वही जाएगा जिनको इन्होंने दावत दिया होगा। एक आदमी बाहर खड़ा था, मैंने कहा मियां तू बता, आखिर सारे लोग तो जा रहे हैं, लेकिन तू बाहर क्यों खड़ा है, आखिर तू यहाँ क्यों खड़ा है? कहा मौलाना जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें दावत दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें मैसेज किया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें पैगाम दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें दावत दिया गया है। तो मैंने कहा क्या तू नहीं जाएगा? कहा मौलाना बिन बुलाए कौन जाता है? अरे वही जाता है इसे बुलाया जाता है। तो तवज्जो चाहता हूँ, जब एक दुनियादार के यहाँ बिना बुलाए कोई नहीं जाता है, जब दुनियादार का हाल ये है, फिर ये महफिल जो है नबियों के इमाम की है, रसूलों के इमाम की है, शम्सुद्दोहा की है, बदरुद्दोजा की है, नूरुल हुदा की है, खैरुल वरा की है। इस महफिल में जो है कोई अपने से नहीं आता है, इस महफिल में वही आता है जिसको नबियों के इमाम बुलाते हैं, सुल्तान मदीना बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उनसे मुकद्दस बाबा मलंग शाह, सुभान अल्लाह। और जब नबी की मोहब्बत में दीवाना आता है, बेशक। हेलो हेलो, जब नबी के महफिल में दीवाना आता है तो झूम कर कहता है हबीबी या रसूल अल्लाह, जमीनो ज़बा है तुम्हारे लिए, मकीनो मका है तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना है तुम्हारे लिए, बने दो जहां ये तुम्हारे लिए, बदन में ये जा है तुम्हारे लिए, दहन में सवा है तुम्हारे लिए, हवाएं यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नबी सुभान के अल्लाह। चाहने वालों, नबी के मानने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, आका के नामूस पर बोलना तो दूर की बात है, आपके अक्सी में सिर्फ इतने लोग नहीं हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने मकानों में आराम कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने दुकानों में बैठे हैं,
ऐसे लोग हैं जो अपने मकान की खूबसूरती बने हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मकान की जीनत बने हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टहल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ घूम रहे हैं। सुनो सुनो, ये अपने घर में आराम करने वालों, ये अपने घर में सोने वालों, ये अपने घर में बैठने वालों, ये अपने घर में आराम करने वालों, ये अपने घर से सुनने वालों और ये सोचने वालों, अरे ये कौन से लोग हैं जो रातों को जाग रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जो रातों को बेदार हैं, अरे ये कौन से लोग हैं जो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, अरे ये कौन से लोग हैं जो नबी के महफिल में नबी का नारा लगाते हैं। अरे जब जब ये दुनिया हमसे सवाल करती है, हम दुनिया को जवाब देते हैं। ये दुनिया गौर से सुन ले, अरे हम जिंदा नबी के जिंदा चाहने वाले हैं, जिंदा नबी के जिंदा मानने वाले हैं। और जब दुनिया हमसे सवाल करती है तो जवाब देते हैं। ये दुनिया सुन ले, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नूर जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे मुकद्दस, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। ए नबी के नाम पे आने वालों, ए नबी की महफिलों में बैठने वालों, ए नबी के नाम पे सुभान अल्लाह बोलने वालों, नबी के नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वालों, नबी के नाम पे नारा लगाने वालों, यकीन जानो हम पर नबी का एहसान है। अगर इज्जत मिली है तो नबी के सदके मिली है, अजमत मिली है तो नबी के सदके मिली है। अगर हमें औलाद मिली है नबी के सदके मिला है, अगर हमें खेतों खलियान मिला है नबी के सदके मिला है, अगर हमें बेटा मिला है नबी के सदके मिला है, अगर हमें बेटी मिली है नबी के सदके मिला है, अगर बाप मिला है तो नबी के सदके मिला है, अगर माँ मिली है तो नबी के सदके मिला है, अगर ईमान मिला है तो नबी के सदके मिला है, अगर कुरान मिला है नबी के सदके मिला है, अगर रहमान मिला है नबी के सदके मिला है, ये जमीन मिली है नबी के सदके मिली है, आसमान मिला है नबी के सदके मिला है। अरे उस नबी के सदके मिला है। इस नबी का हाल ये है कि नबी का चलना लाजवाब है, नबी का बोलना लाजवाब है, नबी का देखना लाजवाब है, नबी का सुनना लाजवाब है, नबी की सूरत लाजवाब है, नबी की जुल्फे लाजवाब है, नबी की रफ्तार लाजवाब है, नबी की गुफ्तार लाजवाब है, नबी की पेशानी लाजवाब है, नबी का चेहरा लाजवाब है, नबी की जुल्फे लाजवाब है, नबी का उठना लाजवाब है, नबी का बैठना लाजवाब है, नबी का सीना लाजवाब है, नबी का मदीना लाजवाब है, नबी का तंदान लाजवाब है, नबी का खानदान लाजवाब है। अरे नबी का आना ये मीलाद है, नबी का जाना ये मेराज है। मीलाद भी लाजवाब है, मेराज भी लाजवाब। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी का आना ये मीलाद है, नबी का जाना ये मेराज है। मीलाद भी लाजवाब है, मेराज भी लाजवाब है। और ए नबी के महफिल में बैठने वालों, ए नबी के बस्म में बैठने वालों, ए नबी की महफिल में आने वालों, जैसे मैं मदरसा के अंदर दाखिल हुआ, मदरसे के अंदर दाखिल होने के बाद जो है कमेटी वालों को अल्लाह सलामत रखे, इन्होंने कहा चलिए हजरत खाना खिला लीजिए और सारे मेहमानों को बुला कर लाए ये खाना खिलाने के लिए। क्योंकि मोहतरम साहब, हम औलिया इकराम के चाहने वाले हैं, औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाले हैं, औलिया इकराम पे जान फिदा करने वाले हैं। औलिया इकराम के बारे में जो है बरेली के इमाम कहते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम में राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये चिराग लेके चले। जब खाना खाने के लिए बुलाया गया, जब दावत खिलाने के लिए बुलाया गया, और जैसे दावत खाने के लिए बुलाया गया और जैसे हम सारे लोग दावत खाने के लिए आए, खाना खाने के लिए आए, देखा जमीन पर जो है चटाई बिछा दी गई है और चटाई बिछाने के बाद जो है प्लेटों को लगा दिया गया है, प्लेटों को लगा दिया गया है, गिलास को रख दिया गया है, जग में पानी रख दिया गया है, सालन रख दिया गया है, दाल रख दिया गया है। और जब मैंने ये अदा देखी तो कसम खुदा की मोहतरम साहब, मुझे सरकार मुजाहिदे मिल्लत का वो कौल याद आ गया, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का वो कौल याद आ गया। ए नबी के महफिल में आने वालों, हम ये सोचा करते हैं चलो हम नबी के महफिल
महफिल में जाएंगे तो नबी की तारीफ करेंगे, नबी की शान बयान करेंगे, नबी की महफिल सज जाएगी, नबी की महफिल जो है कामयाब हो जाएगी। नहीं नहीं मोहतरमा साहब, हम नबी के महफिल में आकर जो है नबी पर कोई एहसान नहीं करते हैं, बल्कि नबी हमें अपने महफिल में बुलाकर जो है हम पर एहसान करते हैं। आप कहोगे मौलाना वो कैसे? तो एक खुले आसमान में बैठने वालों, ये जमीन पे बैठने वालों, ये चटाई पे लंगर खाने वालों, अगर तुम्हें कभी ये महसूस हो, मियाँ ये कहा करते हैं वलियों के दर से खजाना मिलता है, लेकिन वली का लंगर खाने के लिए आए हैं तो चटाई पे बैठ के खाना पड़ रहा है, जमीन पे बैठ के खाना पड़ रहा है। अगर कभी ये दिल में ख्याल है, अगर कभी ये मन में सवाल है, तो मोहतरम मज़ाद याद रख लेना, मैं उड़ीसा की सरजमीन पर जो है तकरीर करने के लिए गया था, कटक की सरजमीन पर गया था, और कटक के बाद जो है जब सरकार मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में मैं हाजिरी देने के लिए आया तो तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी थी। किसी ने मुझे बताया हुजूर यहाँ से भद्रक की दूरी जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर है, और 100 किलोमीटर की जमीन जो है वो सरकार मुजाहिदे मिल्लत की है। यानी सरकार मुजाहिदे मिल्लत जो है इतने ज्यादा अमीर थे कि 100 किलोमीटर जो है उनकी जमीनें मौजूद थी, जिन्हें लोग जो है रईस उड़ीसा कहा करते थे, उड़ीसा का रईस कहा करते थे। अरे वो मुजाहिदे मिल्लत, इसके पास दौलतों का अंबार था, और इल्म की दौलत का हाल ये था कि जब अरब के सरजमीन पर पहुंचते हैं तो उलमाए अरब जो है आपके इल्म का लोहा मानते हैं। लेकिन वही सरकार मुजाहिदे मिल्लत जब गौसे पाक की बारगाह में जाते हैं, जब बगदाद शरीफ जाते हैं, और बगदाद शरीफ जाने के बाद जो है लंगर खाने के लिए जो है लाइन में खड़े हो जाते हैं, और जैसे लाइन में खड़े होते हैं बोतरा बसा तमाम आपके चाहने वाले मानने वाले वहां के खुद्दाम जो है आपके पास दौड़ कर आ जाते हैं। आने के बाद कहते हैं हुजूर आप लाइन में क्यों लगे हैं, आप यहाँ फकीरों की तरह क्यों खड़े हैं? अरे कमरे में आराम करिए, हम आपके लिए लंगर लेके आते हैं, आपके लिए उम्दा खाना लेके आते हैं। तो कुर्बान जाओ मुसलमान हो, रईस उड़ीसा ने कहा था, उस मर्दे मुजाहिद ने कहा था, मुजाहिदे मिल्लत ने कहा था, अरे गौसे पाक के लंगर में फकीरों की तरह खड़ा हो गया हूं कि एक मर्तबा जो है गौसे आजम ये कहते कि मेरा फकीर जो है मंगतों के लाइन में खड़ा हो गया है, तो मुजाहिदे मिल्लत जो है अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रईस उड़ीसा इस तरह खड़े हो जाते हैं तो ए अल्लाह के वली का जिक्र करने वालों, ए अल्लाह के वलियों की महफिल मनाने वालों, उनसे मोहब्बत करने वालों, बेशक जो दुनिया के खजाने से मिला करता है वो तो खत्म हो जाया करता है, जो बैंक से मिला करता है वो तो खत्म हो जाया करता है, जो दुनियावी एटीएम से मिला करता है वो तो खत्म हो जाता है, जो दुनियावी एटीएम से मिला करता है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो अल्लाह वालों के दर से मिल जाता है, जो अल्लाह के वलियों की चौखट से मिल जाता है वो कभी खत्म नहीं होता। आप कहोगे मौलाना माने तो कैसे माने? तो सुनो सुनो मोहतरम साहब, अल्लाह के वलियों के चौखट से जो है ऐसी खैरात मिला करती है कि दुनिया देखा करती है। आपने नाम सुना होगा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कौन है? जिनको मेरे नबी ने फरमाया, इसको मदीने के सुल्तान ने फरमाया, इसको मदीने के ताजदार ने फरमाया, ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, तुम हिंदुस्तान के सरजमीन पर जाओ और हिंदुस्तान के सरजमीन पे जाने के बाद जो है दीन का झंडा बुलंद करो, मजहब इस्लाम को तकवीयत दो, ईमान का इस्लाम मजहब इस्लाम का जो है तुम बोलबाला करो, इस्लाम के कवानीन के बारे में है लोगों को बताओ। इतना सुनना था मोहतरम साहब। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का चेहरा उतर गया, आपके चेहरे पे मायूसी आ गई, आपका चेहरा उदास हो गया। जब नबियों के सुल्तान ने देखा, जब ताजदारे मदीने ने देखा, जब नबियों के इमाम ने देखा कि चेहरे पे उदासी आ गई है, चेहरा उदास हो गया है, तो नबी का हाल क्या है? नबी का मामला ये है, इनके बारे में बरेली के ताजदार कहते हैं मियां मंगता तो है मंगता, मुझे शाहों में दिखा दो, इसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बताओ, हिंदुस्तान का नाम सुनते ही जो है तुम्हारा चेहरा उदास क्यों हो गया?
शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जो है मेरे नबी की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पर है, आपका हुक्म सर आंखों पर है, लेकिन मेरे आका जब मदीने के अंदर रहता हूँ मेरा दिल बेचैन होता है, मेरा दिल बेकरार होता है, मेरा दिल बेचैन होता है, मेरा दिल बेकरार होता है। जब मुझे उबासी लगती है, जब मुझे कोई तकलीफ होती है, आपके रोज़े पे आ जाता हूँ, आपके मसारे मुबारक पे आ जाता हूँ, आपके रोज़े में आ जाता हूँ, मेरे बेचैन दिल को चैन मिल जाता है, बेकरार दिल को करार मिल जाता है, बेचैन दिल को सुकून मिल जाता है। हबीबी या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान में जाऊंगा आप मेरा दिल घबराएगा, हिंदुस्तान में जाऊंगा मेरा दिल बेचैन होगा, हिंदुस्तान में जाऊंगा मेरा दिल बेचैनो बेकरार होगा। आपका रोज़ा कहाँ मिलेगा, आपका दर कहाँ मिलेगा, आपकी चौखट कहाँ मिलेगी? तो कुर्बान जो मुसलमान हो, मदीने के सुल्तान इरशाद फरमाते हैं, उम्मते मरहूमा के शफीक रसूल इरशाद फरमाते हैं, मकसूदे कायनात इरशाद फरमाते हैं, ए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, हिंदुस्तान के सरजमीन पे जाओ, अरे जब तुम्हारा दिल यहाँ घबराता है, तुम्हारा दिल यहाँ परेशान होता है, तो मेरे रोज़े पे आते हो, तुम्हारे बेचैन दिल को जो है चैनो करार मिल जाता है। अरे हिंदुस्तान के सरजमीन पे जाओ, जब तुम्हारा दिल घबराए ना, तुम्हारा दिल परेशान हो, तो अपनी आंखों को बंद कर लेना, और जैसे तुम अपनी आंखों को बंद कर लोगे मेरा चेहरा तुम्हारे सामने मौजूद होगा, मेरा जलवा तुम्हारे सामने मौजूद होगा। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मियाँ जिस नबी की शान ये हो, इस नबी का मकाम ये हो, इस नबी का मर्तबा ये हो, उस नबी की शान में जो है, उस नबी की शान में जिनकी शक्लो सूरत देखने के लायक नहीं है, आज वो नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, आज वो नबी के शान में से जुमले बोल रहे हैं। अरे ये पाखंडी हैं, इन्होंने बोलने की हिम्मत कैसे किया है? जानते हो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार खुद मुसलमान है कि आज ये नालायक जो है नबी की शान में अपनी जबानें खोल रहे हैं। अरे जिस नबी की शान ये हो, इस नबी का मकाम ये हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है दुनिया से रूपोश होने वाले हैं, अपने मुरीदों को बैठाकर जो है, अपने गुलामों को बैठाकर जो है, अपने चाहने वालों को बैठाकर जो है, अपने मानने वालों को बैठाकर जो है उनसे इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे मानने वालों, मेरे बाद एक नबी आएगा जो नबियों का नबी होगा, जो सुल्तान मदीना होगा, जो नबियों का इमाम होगा, इसके सबके जमी बनी है, इसके सबके जमा बना है, इसके सबके मकी बनी है, इसके सबके मका बना है, इसके सदके जो है ये सारी कायनात बनी है। वो नबियों का इमाम जो है सारे कायनात के लिए रहमत बनकर आने वाला है। इतना सुनना था, चाहने वालों ने कहा हुजूर क्या आने वाला नबी जो है आपसे बड़ा होगा, आपसे अफजल होगा, आपसे मर्तबे में बुलंद होगा? इतना सुनना था। ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अरे उस नबी की शान के बारे में पूछते हो, उस नबी के मकाम के बारे में पूछते हो, उस नबी के मर्तबे के बारे में पूछते हो? अरे आमिना के लखते जिगर, आमिना के नूरे नजर के अगर जूते का बंधना जो है मरियम के बेटे को बांधना नसीब हो जाए, तो मरियम का बेटा जो है अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर। जिस नबी की शान ये हो, जिस नबी का मकाम ये हो, जिस नबी का मर्तबा ये हो, आज ये नंगे लूले लुच्चे जो है जिनकी शक्लो सूरत देखने के लायक नहीं, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि खड़े होकर पेशाब करना चाहिए कि बैठकर पेशाब करना चाहिए, जो पेशाब अपने कपड़ों पे कर लिया करते हैं, जिन्हें इस्तिंजा करके धुलने का तरीका ना पता हो, वो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, वो नबी के शान में से कलमात बोलते हैं, जिसको सुनने के बाद कान फट जाए। आओ मैं आपको
बताऊं नबी की शान क्या है, आओ मैं आपको बताऊं नबी का मकाम क्या है। हमारे नबी नबियों के नबी हैं, हमारे नबी नबियों के इमाम हैं, हमारे नबी सुल्तान मदीना है, हमारे नबी गरीबों को बांटने वाले हैं, हमारे नबी निजाम कायनात को संभालने वाले हैं। आप कहोगे मौलाना कैसे माने, आप कहोगे मौलाना कैसे यकीन कर ले। अपने नबी की शान समझा रहा हूँ, अपने नबी की अजमत समझा रहा हूँ। आज आपके अक्सी की सरजमीन पर जो है इतने उलमा आए हैं। अगर सुबह फजर की नमाज में जो है तकरीबन 5-6 उलमा जो है आपके गांव की मस्जिद में पहुंच जाएं और आपका मुकीम इमाम मौजूद ना हो तो आप मुझे बताएं, आपके सारे मेहमान हैं, आप मुसल्ले पर किसे भेजेंगे, आप नमाज पढ़ाने किसे भेजेंगे, मुसल्ले का हकदार आप किसको बनाएंगे। आप कहेंगे मौलाना इतना हमारे जहन में नहीं है, इतना हमारे दिमाग में नहीं है, इतना हम पढ़े लिखे नहीं है कि मुसल्ले पर किसको भेजेंगे। आप कहें मैं कहूंगा फिर आप फैसला कैसे करेंगे। तो आप मोहतरमा साहब हजरत अल्लामा अजमल साहब किबला की बारगाह में हाजिर होंगे, आप उनसे अरीजा पेश करेंगे, हुजूर आप ही बता दीजिए आज हमारे गांव में जो है उलमा की तादाद ज्यादा है, आज कसीर तादाद में जो है उलमा हमारी मस्जिद में मौजूद है, सारे के सारे मेहमान हैं, सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, सारे के सारे आलिम दीन हैं, हुजूर आप ही बताइए उनमें से मुसल्ले पर किसको भेजा जाए, नमाज पढ़ाने के लिए किसको भेजा जाए। तो मोहतरमा साहब अल्लामा अजमल साहब किबला फरमाएंगे कानून तो ये कहता है, फुक़हा तो ये कहते हैं, उलमा तो ये कहते हैं, रिवायत तो ये कहती है कि उनमें जो सबसे बड़ा आलिम हो मुसल्ले पर उसे भेज दिया जाए, मुसल्ले का हकदार जो है उसे बना दिया जाए। अगर फिर आपसे सवाल ये हो जाए कि सारा सबका इल्म बराबर है, सारे लोग बराबर जानकार हैं, अब मुसल्ले पर कौन जाएगा ये आपको बताएंगे। अगर इल्म सबका बराबर है तो जो सबसे अच्छी किरत करता हो, जो अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ता हो, आप मुसल्ले पर उसे भेज दीजिए। लेकिन आप फिर सवाल कर दीजिए हजरत सबका किरत का मामला बराबर है, सब कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अब मुसल्ले पर किसको भेज दिया जाए। तो किबला आप इरशाद फरमाएंगे अब मुसल्ले पर उसे भेज दिया जाए जो ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन आप कहें अल्लामा साहब खूबसूरती भी बराबरी पे है, अब मुसल्ले पर किसको भेजा जाए। अल्लामा साहब कहेंगे जिसकी उम्र ज्यादा हो मुसल्ले पर उसे भेज दिया जाए। आप कहोगे मौलाना आप उम्र भी सबकी बराबर है, अब मुसल्ले पर किसको भेजा जाए। ये आपसे कहेंगे अरे फाइनली जुमला ये है जो किसी मामले में सबसे ज्यादा अफजल हो, सबसे ज्यादा बेहतर हो उसे मुसल्ले पर भेज दो, वो इमामत का हकदार है, इसके अंदर खूबियां ज्यादा है, इसके अंदर कमाल ज्यादा है, इसके अंदर खूबी ज्यादा है, मुसल्ले का वो हकदार है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ए अक्सी के मुसलमानों तुम मुझे बताओ मस्जिद अक्सा है, मेराज की रात है, 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम तशरीफ फरमा है, सारे के सारे नबी लाजवाब है, सारे के सारे नबी बेमिसाल है, सारे के सारे नबी बेमिसाल है, लेकिन मुसल्ला खाली पड़ा है। अब मुसल्ले पर कौन जाएगा। अगर कानून ये कहता है कि मुसल्ला मिलता है इल्म की बुनियाद पे तो रब तबारक व तआला फरमाता है हमने आदम अलैहिस्सलाम को जो है सारे अशिया के नाम सिखा दिए हैं। तो जब इल्म मुसल्ला मिलता है इल्म की बुनियाद पे तो आदम अलैहिस्सलाम जो है मुसल्ले पर क्यों ना गए। अगर मुसल्ला मिलता है किरत की बुनियाद पे, अगर मुसल्ला मिलता है तर्ज़ो तकल्लुम की बुनियाद पे तो उलमा से आप पूछिए जब दाऊद अलैहिस्सलाम जो है ज़बूर की तिलावत किया करते थे मियां इंसान तो इंसान है, परिंदों परिंद भी सुनने लगते थे। अगर मुसल्ला मिलता है किरत की बुनियाद पे तो दाऊद अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, वो मुसल्ले पर क्यों ना गए। अगर मुसल्ला मिलता है उम्र की बुनियाद पे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम मौजूद थे जिनकी उम्र जो है तकरीबन 950 साल हुई है, वो मुसल्ले पर क्यों ना गए। अगर मुसल्ला मिलता है खूबसूरती की बुनियाद पे, अगर कानून ये है कि खूबसूरती की बुनियाद पे मुसल्ला मिलेगा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे, वो मुसल्ले पर क्यों ना गए। आखिर मुसल्ले पर जो है मोहम्मद अरबी क्यों भेजा गया, हमारे नबी क्यों भेजा गया। तो फैसला जो है किसी ऐसे वैसे ने नहीं, अरे गहरे नहीं किया, बल्कि फरिश्तों के सरदार ने जो है दामन मुस्तफा को थाम कर कहा हबीबी या रसूल अल्लाह कल्लबतुल अर्दा मशारिकुहा वल मगारिबुहा लमरा मिसला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैंने मशरिक व मगरिब को देखा है, शिमालो जुनूब को देखा है, जमीन के कतरे कतरे को देखा है, आसमान के गोशे गोशे को देखा है, मैंने सारी कायनात को देखा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को देखा है,
है, मैंने आदम खुल को देखा है, शीश के इरफान को देखा है, दाऊद की जबान को देखा है, सुलेमान की हुकूमत को देखा है, अय्यूब की क्रिया को देखा है, लूत की सुजात को देखा है, लूत की हिकमत को देखा है, अय्यूब के सब्र को देखा है, मूसा के जलाल को देखा है, ईसा के कमाल को देखा है, लूत की हिकमत को देखा है, लूत की सदाकत को देखा है, इब्राहिम की हिम्मत को देखा है, इस्माइल के इरादे को देखा है, ईसा के कमाल को देखा है। हबीबी या रसूल अल्लाह, मैंने सारी कायनात को देखा है, ना किसी को आपकी तरह पाया है, ना आपको किसी की तरह पाया है। हबीबी या रसूल अल्लाह, सबकी जमात में जो है आप अफजल व आला है, तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए को न पाया तुझे हम। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे मुकद्दस मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए को न पाया तुझे हमद है खुदाया। इस नबी की शान ये हो, इस नबी का मकाम ये हो, इस नबी का मर्तबा ये हो, उस नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, उस नबी को माशअल्लाह लुटेरा कहा जा रहा है, माशअल्लाह उस नबी को जिहादी कहा जा रहा है, माशअल्लाह। और इससे बुरे बुरे कलमे जो है उस नबी के शान में बोले जा रहे हैं। ए मुसलमान, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसका जिम्मेदार खुद मुसलमान है, क्योंकि ये सालिम इसलिए बोलता है ताकि जमाना भरोसा कर ले, ये सालिम इसलिए बकता है ताकि लोग यकीन कर ले, और इसलिए बोलता है क्योंकि मुसलमानों के किरदार जो है आज खराब हो गए हैं, मुसलमानों के आमाल जो है आज बर्बाद हो गए हैं। एक गैर मुस्लिम जो है वो कुरान नहीं पढ़ता है, एक गैर मुस्लिम जो है वो हदीस नहीं पढ़ता है। अरे जब कुरान पढ़ने का टाइम जो है आज मुसलमान के पास नहीं है, हदीस पढ़ने का टाइम जो है आज मुसलमान के पास नहीं है, तो एक काफिर कहां से पढ़ेगा, एक गैर मुस्लिम कहां से पढ़ेगा? फिर आखिर वो क्या देखता है? वो मुसलमान के चलने को देखता है, मुसलमान के बैठने को देखता है, मुसलमान के ईमानदारी को देखता है, मुसलमान की सदाकत को देखता है, मुसलमानों के खाने को देखता है, उनकी सच्चाई को देखता है, उनके अमन को देखता है, उनके किरदार को देखता है, उनके बोलने को देखता है। अगर मुसलमान झूठ बोलता है, अगर चोरी करता है, अगर गीबत करता है, अगर ज़िना करता है, अगर जुल्म करता है, तो दूसरा समझ लेता है कि जब मुसलमान ये काम करता है तो ये काम करने का हुक्म जो है इसे कुरान और हदीस। माज़अल्लाह वो ऐसे जुमले सोचता है, वो ऐसी बात सोचता है। अगर तुम्हारे किरदार अच्छे होते, अगर तुम्हारे आमाल अच्छे होते, अगर तुम्हारे मामलात अच्छे होते, तो कभी वो हिम्मत ना करते बोलने की, बल्कि वो खुद नबी की तारीफ करते। आज वो इसलिए बोल रहे हैं, आज वो इसलिए कह रहे हैं ताकि लोग यकीन कर लें, आज वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि लोग जान जाएं, आज वो इसलिए बोल रहे हैं। अपने आप को कहने वाले हो, अरे ये मुनाफिकों की आदत है जो नबी के महफिल से भागा करते हैं, नबी के जलसे से जाया करते हैं। अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें थोड़ा बहाना मिल गया, हजरत आ गए, तुम कुर्सियां छोड़ के उठ गए और मौका देखा निकल गए। अरे अपने आप को जो है नबी का गुलाम कहने वालों, अपने आप को जो है नबी का मानने वाला कहने वालों, क्या तुम्हें पता नहीं है आज तुम नबी के महफिल से दूर जा रहे हो, नबी के महफिल से भाग रहे हो। लेकिन याद करो, जब करबला के मैदान में इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने जो है लाइट को बुझाकर कहा था, चिराग को बुझाकर कहा था, ये साथियों तुम लौट जाओ। अगर तुम में कुछ लोग ऐसे हैं जो रोशनी में नहीं जाना चाहते हैं, तो मैं लो चिराग बुता कर देता हूँ, चिराग की रोशनी को जो है मैं बुता कर देता हूँ, तुम लोग अंधेरे में चले जाओ। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमान हो, जब चिराग को फिर से रोशन किया गया तो सारे गुलाम वहां बैठे हुए थे और सारे गुलामों ने जो है एक जबान होकर कहा था, ए हुसैन इब्ने अली, हम चिराग के दीवाने नहीं हैं, हम तो नबी के नवासे के दीवाने। आज थोड़ा मौका मिला, महफिलों से चले गए, आज हम महफिलों से भाग गए। मैं अपनी बात खत्म करने की तरफ आ रहा हूँ। आज एक गैर मुस्लिम जो है हमारे अमाल को देखता है, हमारे किरदार को देखता है, फिर हमें समझता है कि नबी तालीम ये दे रहे हैं, कुरान तालीम ये दे रहा है, हदीस से तालीम ये मिल रही है। ये लोगों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज तुम्हारे अमाल और किरदार को देखकर जो है गैर ने बोलना शुरू कर दिया है। आप कहोगे मौलाना माने तो कैसे माने, तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करो? तो देखो
तो एक अल्लाह का नेक बंदा है, एक मर्दे मुजाहिद है। इसे दुनिया जो है खालिद बिन वलीद कहती है, जिनका लक़ब जो है सैफुल्लाह है। आओ देखो खालिद बिन वलीद का हाल क्या है। ये नबी कितने बड़े आशिक हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी को जो है जिहाद में लगा दिया है और रब की रज़ा के लिए जो है अपने बदन पर इतने तलवारों के निशान खाए थे, तीरों के निशान खाए थे कि उंगली के पोर के बराबर जो है आपके बदन पर जो है कोई ऐसा हिस्सा बाकी नहीं था जहां तलवारों तीर के निशान मौजूद ना हो। यही खालिद बिन वलीद है। मुल्क शाम के जो है एक शहर पे हमलावर हुए और जब शहर पे हमला करने के लिए गए तो शहर के सारे पादरी जो है शहर को छोड़कर बाहर निकल आए। आने के बाद कहा, ए खालिद बिन वलीद, हम तुमसे जंग नहीं करना चाहते हैं। ए खालिद बिन वलीद, हम तुमसे कताल नहीं करना चाहते हैं, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं। ए खालिद बिन वलीद, हम कुछ शर्तें रखना चाहते हैं। अगर तुम हमारी शर्तों को मान लोगे तो हम शहर को तुम्हारे हवाले कर देंगे। और सुनो सुनो, तुम हमें बुज़दिल ना समझना। अरे हम वो पादरी हैं, अगर इशारा कर दें तो शहर का बच्चा बच्चा जो है अपने सर पे कफन बांध कर आएगा, फिर चाहे हम हारे या जीते इसकी परवाह नहीं है। लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम क़िताल करना नहीं चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते हैं। बस हमारी एक शर्त है, अगर वो तुम मान लोगे तो हम शहर को तुम्हारे हवाले कर देंगे। इतना सुनना था मोहतरमा साहब। खालिद बिन वलीद कहते हैं, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। पादरियों ने कहा था, ए खालिद बिन वलीद, हमारी शर्त ये है, सुबह सुबह जो है अपना सदर गेट जो है, अपना मेन गेट जो है हम बाजार का खोल देंगे। अगर आप बाजार को पार कर जाएंगे हम शहर को आपके हवाले कर देंगे। खालिद बिन वलीद कहते हैं, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मुझे तुम्हारी शर्त एक्सेप्ट है, तुम्हारी कंडीशन मानने के लिए मैं तैयार हूँ। मोहतरमा साहब, सारे मुजाहिदीन इस्लाम जो है अपने घोड़ों से उतरते हैं, आराम करते हैं, इशा की नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। सुबह की अजान होती है, अजान सुनने के बाद जो है सारे मुजाहिदीन इस्लाम उठते हैं, हजरत खालिद बिन वलीद की इक्तिदा में नमाज पढ़ते हैं। और नमाज पढ़ने के बाद जो है वो मर्द मुजाहिद जो है, वो अल्लाह के राह में जिहाद करने वाले, वो अपनी जिंदगी को जो है नबी के नाम पे कुर्बान करने वाले अपने घोड़ों पे सवार होते हैं। जब वो घोड़ों पे सवार होते थे तो दुनिया देख के दंग रहती थी, हैरान रहती थी, परेशान रहती थी, अंगुश्ते बदन तान रहती थी और दुनिया बोलने पे मजबूर हो जाती थी, अरे ये नबी के वो गुलाम हैं कि दस्तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो मर्द मुजाहिद की फौज तैयार होती है और तैयार होने के बाद जो है आगे आगे खालिद बिन वलीद है, पीछे पीछे मुजाहिदीन इस्लाम है। और जब खालिद बिन वलीद थे अपने घोड़े को बाजार में उतारा और बाजार में उतारने के बाद जो है एक तैराना निगाह जो है पूरे बाजार में डाला तो आप कांप गए। कांपने के बाद जो है आप पलटने के बाद अपने मुजाहिदीनों से कहते हैं, ए मुजाहिदीन इस्लाम सुनो सुनो, अब इन पादरियों का मंसूबा जो है, अब इनकी साजिश जो है वो मेरे जहन में आ चुकी है, मेरे दिमाग में आ चुकी है। इन पादरियों का मंसूबा ये है, इनकी साजिश ये है, इन्होंने पूरे बाजार को जो है तवाइफों से सजा दिया है, लड़कियों से सजा दिया है। ऐसी ऐसी लड़कियों को इन्होंने बाजार में खड़ा कर दिया है जिनके बदन पे कपड़े नहीं है, जिनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, ये मुकम्मल बरहना है। इन्होंने पूरे बाजार में जो है ऐसी ऐसी लड़कियों को खड़ा कर दिया है। इनका मकसद ये है, इनकी सोच ये है, इनकी थिंकिंग ये है, इनकी फीलिंग ये है कि जब मुजाहिदीन इस्लाम जो है इस बाजार से गुजरेंगे उनकी निगाहें जो है इन औरतों पे पड़ेगी और ये औरतें जो है उन्हें दावतें हुस्न देंगी, दावतें ज़िना देंगी, दावतें जो है खुराफात देंगी। तो मुजाहिदीन इस्लाम के कदम में जो है लड़खड़ाहट पैदा हो जाएगी और वो बदकारी में डूब जाएंगे, वो गुनहगारी में डूब जाएंगे, उनकी पाकीज़गी सल्ब हो जाएगी, उनकी पाकीज़गी छीन ली जाएगी, उनकी तारत को छीन लिया जाएगा और तबाह तर्रास हो जाएंगे। ए मुजाहिदीन इस्लाम, इनका मंसूबा हमारी समझ में आ गया है, लेकिन खुदा की कसम ऐसे मरहले में जो है हमें किसी दुनियादार की बात याद नहीं रखना है, किसी बादशाह की बात याद नहीं रखना है, किसी बादशाह की बात याद नहीं रखना है। ऐसे मरहले पे जो है हमें मदीने के सुल्तान की बात याद रखना है। मदीने के सुल्तान
जहान ने फरमाया है, शम्सुद्दोहा बदरुद्दोजा ने फरमाया है, नूरुल हुदा ने फरमाया है, खालिके कायनात के प्यारे हबीब ने फरमाया है, मकसूदे कायनात ने फरमाया है, यासीन ताहा ने फरमाया है, सारे जहान के मालिको मुख्तार, सारे जहान के लिए रहमत बनकर आने वाले नबियों के इमाम ने फरमाया है, ए मुजाहिदीन इस्लाम, जब तुम बाजार से चला करो अपनी निगाहें नीची कर लिया करो। आज हमें नबी के फरमान पे अमल करने की जरूरत है। ए मुजाहिदीन इस्लाम, अपनी निगाहों को झुका लो। सारे मुजाहिदीन इस्लाम जो है अपनी निगाहें झुका लेते हैं। एक भी मुजाहिद जो है किसी लड़की पर जो है निगाह उठाकर नहीं देखता है। और जब खालिद बिन वलीद और सारे मुजाहिदीन इस्लाम जो है बाजार को पार कर जाते हैं तो सारे पादरी जो है कदमों पे गिर पड़ते हैं। कदमों पे गिरने के बाद कहते हैं, ए खालिद बिन वलीद, तुमने सिर्फ शहर को नहीं जीता है, हमारे दिलों को जीत लिया है। अरे हमारी अकलें जो मारी गई थी अब हमारी अकलें काम करने लगी। अरे जब मजहब इस्लाम के सिपे सालार खालिद बिन वलीद के तकवा तहारत का ये हाल है तो पैगंबर इस्लाम का हाल क्या होगा? अब हमारी समझ में आ गया है। हमें कलमा पढ़ाइए और मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मुसल मोहतरमा साहब वो मर्दे मुजाहिद थे जो मियाँ दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बैरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज तो हम नाम के मुसलमान हैं, जमाने में शिकायत करने वालों, अपना रोना रोने वालों, आज तुम ये कहते हो मुसलमान मारा जा रहा है, मुसलमान सताया जा रहा है, मुसलमान जुल्म के हवाले हो रहा है। आज मुल्क शाम तबाह हो गया, ईरानो इराक तबाह हो गया, आज फिलिस्तीन तबाह हो गया, आज कश्मीर तबाह हो गया, आज म्यांमार तबाह हो गया। ये अपनी बेबसी का रोना रोने वालों, ये तुम्हारी बेबसी का हाल जिम्मेदार जो है कोई और नहीं है बल्कि तुम खुद हो। आप कहोगे मौलाना हम कैसे हैं? तो सुनो सुनो, आपके मुर्दा दिल को जो है मैं जिंदा करना चाहता हूँ। देख रहे हैं ये फूल तरोताजा है, लेकिन ये फूल कब तक ताजा रहेगा? ये फूल अपने पेड़ से टूट चुका है, अब इसका मुकद्दर मुरझाना हो गया है। लेकिन इसी फूल को जो है अगर आप बर्फ में रख दोगे ये 2 घंटा तरोताजा रहेगा, अगर फ्रिज में रख दोगे ये 5 घंटा तरोताजा रहेगा, एसी में रख दोगे ये 10 घंटा तरोताजा रहेगा। लेकिन इसका मुकद्दर मुरझाना हो गया है। अगर ये अपने पेड़ से जुड़ा होता, अपने अस्तित्व से लगा होता, अपने पौधे में लगा होता तो लाख तूफान आ जाता, लाख बारिशें आ जाती, लाख धूप तेज हो जाती, ये फूल कभी ना मुरझाता। क्यों ना मुरझाता? क्योंकि ये फूल जो है अपने पेड़ से लगा था, ये फूल जो है अपने पौधे से लगा था, ये फूल जो है अपने पेड़ से जुड़ा था, इसलिए ना मुरझाता। ये अपने पेड़ से अलग हो गया है, अब इसका मुकद्दर मुरझाना हो गया है, ये बचेगा नहीं बल्कि मुरझा जाएगा। उसी तरह ये मुसलमान है। मुसलमानों आज तुम परेशान क्यों हो? तुम कभी मारे ना जाते, तुम कभी सताए ना जाते, तुम कभी जुल्म के हवाले ना होते, तुम कभी जलील और रुस्वा ना होते, तुम कभी तकलीफों में ना पड़ते। बस शर्त ये थी कि तुम अपने नबी के फरमान से जुड़े होते, अपने नबी के अखलाक से जुड़े होते, अपने नबी के किरदार से जुड़े होते। अरे सुन्नते मुस्तफा से अगर तुम जुड़े होते ना कभी मारे जाते, ना कभी सताए जाते, ना कभी तकलीफों में पड़ते, ना कभी कोई तुम पर जो है बोलने की हिम्मत करता। अरे नबी की शान में कोई बोलने से पहले जो है 1 लाख मर्तबा सोचता। अरे मियां नबी के शान में उंगली मत उठाओ, उठाने की हिम्मत करोगे तो मुसलमान वो कौम है इसने कैसरो किसरा के महल को निस्तो नाबूद कर दिया है, इसने जालिमों को जो है धूल चढ़ा दिया है। आज जालिम जानता है कि मुसलमान जो है अपने घर में पेट भर ठूस कर जो है आराम से सोता है। नबी ने जिस दीन को फैलाने के लिए जो है अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो नबियों का इमाम जिसको फरिश्तों का सरदार बेदार करने के लिए आए तो रब्बे कायनात फरमाता है, ए जिब्राइल मेरे महबूब के तलबे पर जो है अपनी पेशानी को मल दो, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। उस नबी से रब्बे कायनात इतनी मोहब्बत करता है, इतनी उल्फत करता है, लेकिन
ताइफ के मैदान में जो है उस नबी पे कंकर पड़ रहे हैं, उस नबी पे पत्थर पड़ रहे हैं, पूरा नाले पाक जो है खून से डूब जाता है। लेकिन प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मौला इन्हें माफ कर दे, मौला इन्हें माफ कर दे। मौला ये नहीं जानते इस उम्मत के लिए नबी ने जो है अपने पेट पे पत्थर बांधे हैं, अपने ऊपर जो है ऊंट की उजड़ियां डलवाई है। इस नबी उम्मत को बचाने के लिए जो है नबी ने बाईकाट का जमाना भी झेला है। इस उम्मत को संवारने के लिए जो है करबला के मैदान में जो है नबी पाक ने जो है अपना नवासा कुर्बान किया है। दीन इस्लाम के लिए जो है अली अकबर की नौजवानी लूटी गई है, मासूम अलसर का मासूमियत लूटा गया है, और लोग मोहब्बत का बचपना छीना गया है। इस नमाज की बका के लिए जो है, इस कुरान के शार के लिए जो है, और लोग मोहब्बत के सर को जुदा किया गया है। अब बासलमदार के बाजू काटे गए हैं। इस दिन को बचाने के लिए जो है खैबों को चलाया गया है, चादरें छीनी गई है। अरे जिस दिन को बचाने के लिए जो है इमाम अहमद बिन हंबल ने जो है मैमून के दरबार में कोड़े खाए हैं। इस दिन को बचाने के लिए जो है मुजद्दिद अल्फे साली ने जो है अकबर के दीन इलाही का मुकाबला किया है। इस दिन को बचाने के लिए जो है, इस दिन को फैलाने के लिए जो है अल्लामा फजले खैराबादी ने जो है अंग्रेजों को खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है। इस दिन को बचाने के लिए जो है गौसे आजम ने अपना गांव निसापुर छोड़ा है। इस दिन को बचाने के लिए जो है गौसे आजम ने जो है 40 साल जंगलों में मुजाहिदा किया है, पत्तों को चबाया है, निचोड़ कर पिया है। अरे जिस दिन को बचाने के लिए मखदूम सिमरा ने जो है सिमरा की सल्तनत को छोड़ा है। इस दिन को बचाने के लिए जो है, इस नमाज को बचाने के लिए जो है, इस कुरान को बचाने के लिए जो है गरीब नवाज ने जो है अपना शहर छोड़कर जो है मुल्क हिंदुस्तान में आए हैं, और तकरीबन 60 साल जो है अपनी पेट को जमीन से नहीं लगाया है। इस दिन को फैलाने के लिए जो है, इस दिन को फैलाने के लिए जो है सैयद सालार मसूद गाजी ने जो है शहादत का जाप दिया है। इस दिन को बचाने के लिए जो है हजरत बेलाल ने जो है अपने पीठ पे कोड़े खाए हैं। इस दिन को बचाने के लिए जो है हजरत खब्बाब ने जो है जलते हुए अंगारे पे सोया है। इस दिन को बचाने के लिए जो है हजरत, इस दिन को बचाने के लिए जो है मौलाए कायनात ने मुसल्ले पर शहादत का जाप पिया है। इस दिन को बचाने के लिए जो है सिद्दीक अकबर ने जो है अपनी सारी दौलत जो है नबी पे खर्च कर दिया है। इस दिन को बचाने के लिए जो है फारूक आजम ने जो है अदल व इंसाफ किया है। अरे जिस दिन को फैलाने के लिए अल्लाह के नबियों की जमात में से मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिर और के लश्कर से टकरा गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है मछली के पेट में जो है अल्लाह की इबादत करते रहे। इस दिन को फैलाने के लिए जो है हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने जो है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो है आरे मशीन से चिरजाना गवारा किया। इस दिन को बचाने के लिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है, इस दिन को फैलाने के लिए जो है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी पूरी जिंदगी जो है बीमारी में गुजार दिया। इस दिन को फैलाने के लिए जो है, इस दिन की बका के लिए जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटे को सिवा करने के लिए तैयार हो गए। इस दिन के खातिर जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो गए। इस दिन के लिए जो है ईसा अलैहिस्सलाम जो है सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हो गए। इस दिन को बचाने के लिए जो है मंसूर ने जो है अपनी खाल खिंचवा लिया। इस दिन को बचाने के लिए नबी के गुलामों ने हर तरह की तकलीफें झेली, हर तरह की मुसीबतें झेली। आज वो दिन जो है जब हमको मिल गया है, हमें इसका एहसास नहीं है। इस तरह बाप के मरने के बाद जो है उनकी सबील मिल जाती है, इसी तरह हमें नमाज मिल गई है, हमें रोजा मिल गया है, हमें तारत मिल गया है, हमें गुस्ल मिल गया है, हमें पाकीज़गी मिल गई है। इसलिए हमें एहसास नहीं है। ए मुसलमानों, एहसास कर लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे पास मोहलत है। नहीं, अभी तो कुरान पे हमला हो रहा है, तुम्हारे नबी के नामूस पे हमला हो रहा है, फिर तुम पे हमला होगा। क्योंकि अगर किसी कौम को मिटाना चाहते हो तो पहले उनकी तहजीब को मिटा दो, पहले उनके अखलाक को मिटा दो, पहले उनके किरदार को मिटा दो, पहले उनके अच्छे अमाल को मिटा दो। वो कौम ऑटोमेटिक मिट जाएगी। और जो कौम जो है अपना माजी भूल जाया करती है, उसका मुस्तकबिल जो है वो खतरे में पड़ जाता है। ए मुसलमानों, याद रखो, अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर कामरान होना चाहते
चाहते हो, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो किसी नेता के पीछे मत जाओ, नबी के गुलाम बन जाओ, नबी के आशिक बन जाओ, नबी के दुलारे बन जाओ। अरे नबी के दुलारे बन जाओ तो जिस अहमद रजा को कोई जानता नहीं था, आज दुनिया जो है उसे आला हजरत कहती है। इस अब्दुल कादिर को कोई जानता नहीं था, आज दुनिया उसे गौसे पाक कहती है। इस मोइनुद्दीन को कोई जानता नहीं था, आज दुनिया ख्वाजे खाजगा कहती है। इस मखदूम सिमना को कोई जानता नहीं था, आज उसे दुनिया मखदूम पाक कह रही है। अरे जिस ताजुश शरिया को कोई जानता नहीं था, आज दुनिया उसे फकरे अजहर कहती है। ए मुसलमान हो, इज्जत चाहते हो, अजमत चाहते हो तो नबी के गुलामी में आ जाओ, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी। आज मुझसे आवाज नहीं निकल रही है मियां, जिस नबी के सदके ये कायनात बनी हो, माशाअल्लाह उस नबी के शान में ऐसे जुमले बोले गए, अल्लाहु अकबर। जुमला बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। हमारे बड़े भाई नौशाद भाई ने कहा, मौलाना आप इतना अफसोस क्यों है, आप इतने चेहरे पे उतरा हुआ क्यों, आप बोल क्यों नहीं रहे? मैंने कहा इन चेहरों को पीट देना चाहिए। इस जवानी पे लानत है, इस जबान को लकवा मार देना चाहिए जो नबी के सदके मिली है, लेकिन नबी के नामूस के आज काम नहीं आ रही है। मैं मुंह को पीटूं या जो है अल्लाह अल्लाह कह के दुनिया से रुखसत हो जाऊं? करूं तो क्या करूं? ये मेरे कौम के लोग ये तो समझते ही नहीं है, ये तो दीन के करीब आते ही नहीं है। इनकी बेबसी लाचारी का ये हाल है, ये पूरे घर भर बैठकर जो है मशवरा करते कि नबी के मिलाद में जाए कि नहीं जाए। अरे पूरा नहीं सुनेंगे, बीच में भाग आएंगे। ए मुसलमानों, आज तुम नबी के मिलाद से भाग रहे हो। अरे हमारी गैरत तो ये होना चाहिए कि सिर्फ 80 में साल में एक जलसा नहीं, बल्कि हर दिन हर घर में नबी का मिलाद होना चाहिए। अरे वो मिलाद कामयाब है। ये लाइटों को लगाकर, ये जनरेटर को लगाकर, ये चादरों को तान कर, ये खूबसूरती दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? अरे नबी के सच्चे आशिक हो तो अपने घर में डेली मिलाद करो, अपने बच्चों को बैठा लो, अपने बीवी को बैठा लो, उनसे बताओ बेटी नबी का चलना इस तरीके से था, नबी का बोलना इस तरीके से था, नबी का किरदार इस तरह था, नबी के अखलाक इस तरह था, हसनैन का बचपना ऐसा था। काश तुम अपने बच्चों को ये सिखाए होते, लेकिन तुमने तो ये सिखाया ही नहीं है, तुमने तो ये बताया ही नहीं है। अरे तुम्हारी शर्मो खैरत का हाल ये है कि तुम दावत में जाते हो, अपने बच्चे को दावत कम खिलाते हो, इससे ज्यादा मिलाते हो, उससे ज्यादा मिलाते हो, इनसे ज्यादा मिलाते हो। मैंने कहा दावत खिलाने लाया है या सबसे मिलाने लाया है? कहा मौलाना जिंदगी का क्या भरोसा, सारे रिश्तेदारों से मिला दो, अक़रबा से मिला दो, ताकि बेटे को पता हो जाए ये हमारे रिश्तेदार है, ये हमारे रिश्तेदार है। अरे मैंने कहा रिश्तेदारों से मिलाने की फिक्र में मुलाकात करवाने वाले, अरे कभी ये भी सोच ले जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मरने से पहले अपने बेटे को गुस्ल का तरीका सिखा दो, वजू का तरीका सिखा दो, कुरान का तरीका सिखा दो, फातिहा का तरीका सिखा दो, ताकि मरने के बाद जो है मेरा बेटा वहाबी ना बन जाए, देवबंदी ना बन जाए, मेरे लिए साले सवाब करने वाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा बेटा फैशन के हवाले ना हो जाए, कभी तुमने ये नहीं सोचा? और सुनो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे गिरेबान को थाम लेना। ये तुम्हारा पैसा इतना आसानी का नहीं है, जानते हैं हमें इसकी फिक्र है। मियां इंसान एक मजदूर लगाता है, 300 रुपए देता है, सोचता इससे कितना ज्यादा काम करवा लूं। अमा वो 300 की फिक्र एक इंसान करता है। ये 1,00,000 2,00,000 खर्चा करने वालों, इस पैसे की कीमत समझो सामने लॉकडाउन है।
अगर तुमने ये खर्चा किया है तो एक लम्हा जाया मत करो। कोशिश ये हो कि नबी के मिलाद में नबी की तालीम कितना ज्यादा हम सुने। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। फैशन का असर ना पड़े। और आखिरी बात, फैशन का असर पड़ा कितना मैं बताऊंगा आपको कि फैशन ने हमें अपने चपेट पे लिया है, फैशन ने हमें बर्बाद किया है। हम कहते हैं हम नबी के गुलाम हैं, नहीं, हम नबी के गुलाम नहीं, हम दुनियादार के गुलाम हैं। आप कहोगे मौलाना वो कैसे? तो याद करो, आज से 30-40 साल पहले, आज से 30-40 साल पहले आपकी उम्र में एक नौजवान अपने बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था, बाप के सामने चारपाई पे नहीं बैठता था। आज जमाना ये आ गया है कि बाप खड़ा है और बेटा भड़वे की तरह डीजे में डांस करता है। उसे शर्म नहीं आती है, उसे गैरत नहीं आती है, उसे लज्जा नहीं आती है। उसकी शर्म गैरत का हाल ये था कि पहले के दौर में इंसान डेली चाहे जो पहने, लेकिन एक जोड़ा कपड़ा स्टैंडर्ड रखता था जो फटा ना हो, चमक दमक बरकरार हो, किरिच मैच करती हो, सूट से बूट मिलता हो, उसका इस्तेमाल वो शादी ब्याह में करता था। अगर थोड़ा सा फट जाए तो बेटा पहनने के लिए तैयार नहीं था। अगर बाप कहे बेटा पहन ले, कपड़े में पेवन लगाकर पहनना नबी की सुन्नत है, तो बेटा पहनने के लिए तैयार नहीं था। अब ये कपड़ा फट गया है, अब मैं इसे नहीं पहनूंगा, इसमें पेवन लग गया है। कल नबी की सुन्नत में अमल करके बेटा पहनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब फैशन ने उसे आड़ो हाथ लिया, जब फैशन ने उस पर कब्जा किया, तो आज बेटा ऐसी पैंट पहनता है जो 75 जगह से फटी होती है। इसे देखकर ये नहीं लगता है कि कहीं से पैंट खरीद के आ रहा है या बैराना से बैल तोड़ के आ रहा है या नहीं? शर्म गैरत की बात। और सिर्फ मर्द नहीं बिगड़े हैं, बल्कि औरतें तो उनसे भी 4 कदम आगे हैं। हाथ में चूड़ी है, बाँ यहां से यहां हो गई है, गले में हार है, गले से दुपट्टा गायब हो गया है, सर पे एक क्लिप है, सर से दुपट्टा गायब हो गया। अल्लाह अल्लाह अपने चेहरे की नुमाइश करने वालियों, अपने चेहरे पे इतराने वालियों, मेकअप का सहारा लेकर जो है अपने हुस्न की नुमाइश करने वालियों, सुनो, तुम तो घर की दौलत थी, तुमने अपने आबरू को बाजारों में लुटा दिया है। आज कहा जाए मेरी माँ बहनों पर्दा करो, तो कहती मौलाना पर्दा वो करे जो काली कलूटी हो, पर्दा वो करे जिसके चेहरे पर पिंपल निकला हो, पर्दा हम क्यों करे? हमारा चेहरा तो खूबसूरत है। ये अपने चेहरे पे प्राउड करने वालियों, अपने चेहरे पे घमंड करने वालियों, अपने चेहरे पे नाश करने वालियों, सुनो, तुम्हें अपने चेहरे पे प्राउड है, अपने चेहरे पे घमंड है, अपने चेहरे पे फख्र है, तुम अपने चेहरे का पर्दा नहीं करती हो। लेकिन मेरी बात गौर से सुन लो, तुम्हें अपने चेहरे की नुमाइश करते हो। अरे तुम्हारा चेहरा जो है तेरे बाप से मिलता होगा, तेरा चेहरा जो है तेरी माँ से मिलता होगा, तेरा चेहरा जो है तेरे भाई से मिलता होगा, अरे तेरा चेहरा जो है तेरे खानदान से मिलता होगा। तू चेहरे की नुमाइश करती है, लेकिन एक ऐसा चेहरा है जो किसी दुनियादार से नहीं बल्कि उससे मिलता है जिसके चेहरे के बारे में कुरान व दुआ कह रहा है। उस फातिमा का चेहरा मदीने के सुल्तान से मिलता है, लेकिन फातिमा का चेहरा जो है किसी गैर मरहम ने नहीं देखा। क्या तो नबी की बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत है? नहीं। झूठो मूठो के नकलची करने वालों बुड्ढो, सुनो, आज रोना रोते हो, आज चिल्लाते हो, मक्कारी करते हो, कुरान के खिलाफ बोल दिया, वसीम मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कैसे कुरान बदलेगा? अरे सबको पता है कि कुरान नहीं बदलेगा। अरे कुरान का जिम्मा तो मालिको मौला ने लिया है। क्या तुझे नहीं पता है? कौले नबी और कौले खुदा
फरमान ना बदला जाए। कब सुभान अल्लाह बोलेंगे? जान निकलने के बाद। है काले नबी और काले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। आज मक्कारी करता है, आज नाटक करता है। वसीम ने कुरान के खिलाफ कैसे बोल दिया? अरे तूने ही तो मुंह दिया उसे बोलने के लिए। कुरान की 26 आयतों को निकालने की बात होती है। अमा मियां नबी के चाहने वाले, नबी के मानने वाले तो कहते मियां 26 आयतें तो दूर की बात है, कुरान से 26 हर्फ भी नहीं निकाल सकते। बेशक। और हिंदुस्तान में हमें कमजोर मजलूम, हमें गरीब समझने की हिम्मत ना करना, जसारत ना करना। अरे तुम्हारा भरोसा कोई पीएम होगा, कोई सीएम होगा जो 5 साल में बदलता है। हिंदुस्तान में हमारा भरोसा 850 साल से जो सुल्तान बना है वो मौजूद। वाह 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 वाह। अरे तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा पीएम सीएम कुर्सी पे भरोसा करता है, लेकिन हमारा ख्वाजा कुर्सी पे नहीं आयतल कुर्सी पे भरोसा करता है। अरे सुनो, जब जब डराने की कोशिश करोगे, अक्सी का बच्चा बच्चा अपना सीना खोल कर कहेगा जालिम सुन। जब तक हिंदुस्तान में ख्वाजा खाजगान रहेगा, तब तक सुन्नी मुसलमान रहेगा। और जब तक सुन्नी मुसलमान रहेगा, उसके बच्चों के सीने में महफूज कुरान। हमें डराने वालों, जिस दिन ये मेरी कौम अपनी असलियत को पहचान जाएगी, अपना रिश्ता नबी से मजबूत कर लेगी, उस दिन जानते हो क्या होगा? जब नबी के गुलामों ने कहा था, जालिमो तुम हमें ताना देते हो, ये कौन सी उम्मत है जो नमक और काफूर में फर्क नहीं पैदा कर पाती? ये वो कौम जिसका हाल ये है कि खाना खाने के बाद मुंह में उंगली डालकर उल्टी कर देती है। ये कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन उस कौम ने नबी के गुलामी का दामन थाम करके कैसरो किसरा के ताज को जो है जमीन पर पटक दिया। और आखिरी पैगाम सुनकर जाएं। एक आखिरी बात चांदी मेरी तरफ से, आज मेरा हर जुमला आपके दिल पे बैठने वाला है। अब मैं तो बोलने के मूड में आया हूँ, अब तो मेरा बोलने का जी चाहता है। एक जुमला सुनकर जाए। ये रोना रोने वाले, ये मुसलमान अपनी बेबसी का उल्हन देने वाले, ये अपनी बेबसी का इजहार करने वाले, ये हर मामलात के जिम्मेदार खुद होते हैं। ये जिम्मेदार खुद होते हैं। जानते हो कैसे? आज मेरे कौम का नौजवान ऐसा ऐसा रंग रूप भरता है, देख के शर्मा जाए आदमी। एक आया का हजरत अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिलाया, देखा हंसी आ गई। मैं कहा इंसान है कि बंदर? कहा हजरत क्यों? मैं कहा पूरा बाल काला है, बीच में बिल्कुल लाल है। कहा हजरत आप नहीं समझेंगे। मैंने कहा सही बताया, कुरान हम समझे, हदीस हम समझे, मसला हम समझे, आपकी सारी जरूरत को हम समझें। आप मर जाएं तो तीजा हम पढ़ें, चलिसवा हम पढ़ें, कुरान खानी हम करें, आपकी बिटवा नहलाने से इनकार कर दें तो नहलाएं धुलाएं हम। ये अलग ही बात है, आप हमको अपना गुलाम समझती हैं। और इसीलिए कौम तबाह है, जब से इसने इमामों को गुलाम समझ लिया, जब से इन्होंने उलमा को अपने से खराब समझ लिया। हमने कहा सब कुछ जाने हम, और तू कहता ये नहीं समझ पाएंगे। कहा हजरत फैशन है। बड़ा जोन किया, वो काहे बर्बाद होता है। कहा मौलाना बर्बाद थोड़ी है, कामयाब है।
मैं कहा कैसे कामयाब है? अरे कहा मौलाना तुम नहीं जानते हो कैसे? कहा मौलाना टेक्नोलॉजी कामयाब है कि वो बिल्कुल कामयाब है। कहा टेक्नोलॉजी ने फेसबुक बनाया, फेसबुक हम चलाते हैं। ट्विटर बनाया, ट्विटर हम चलाते हैं। व्हाट्सएप बनाया, व्हाट्सएप हम चलाते हैं। और जब बेटवा इन सब चक्करों में बीमार हुआ, बेकार हुआ, खराब हुआ, तो पहुंचे बाप माँ मौली साहब बेटवा बिगड़ गया। अरे जब तेरा बेटा रात के 12 बजे मोबाइल में चैटिंग करता था, बात करता था, तब तो तूने बेटे से न पूछा, बेटे से सवाल ना किया कि तू रात के 12 बजे किसके घर की इज्जत को खराब कर रहा है। अब कहता बेटा बर्बाद हो गया। और जानते हैं, सुनिए बात लंबी हो जाएगी, आज हर मुस्लिम नौजवान क्या करता है? सुबह सवेरे उठता है, मंजन करने से पहले, ब्रश करने से पहले, बैतुल खला जाने से पहले, बिस्तर से उठता है, सबसे पहले एक काम करता है। वो काम जानते हो क्या? सबसे पहले सुबह उठता है, अपने मोबाइल को निकालता है, अपना मोबाइल चेक करता है। अरे मैंने कहा पगला इंसान सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल क्यों चेक करता है? कहा मौलाना मैं फेसबुक चेक कर रहा हूँ, मैं ट्विटर चेक कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम चेक कर रहा हूँ, मैं जो है इंस्टाग्राम चेक कर रहा हूँ, और मैं तमाम जो है अपने सोशल नेटवर्क को चेक कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों चेक कर रहा है? कहा इसलिए देख रहा हूँ, मेरे किसी दोस्त ने जो है मुझे कोई पैगाम तो नहीं दिया है, मेरे किसी दोस्त ने जो है मुझे कोई मैसेज तो नहीं दिया है, मेरे कोई दोस्त ने जो है मुझे कोई ज़हन तो नहीं दिया है, मेरे कोई दोस्त ने जो है मुझे कोई संदेश तो नहीं दिया है, मेरे कोई दोस्त ने जो है मुझे कोई जो है मैसेज तो नहीं दिया है। इसलिए सुबह सवेरे उठकर जो है अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ, अपना ट्विटर चेक कर रहा हूँ, अपना ट्विटर देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम देख रहा हूँ। अरे मैंने कहा सुबह सवेरे उठकर जो है अपना व्हाट्सएप चेक करने वाले, अपना ट्विटर चेक करने वाले, अपना इंस्टाग्राम चेक करने वाले कि तेरे किसी दोस्त ने जो है तुझे कोई पैगाम तो नहीं दिया है, संदेश तो नहीं दिया है। अरे खुदा के वास्ते कभी सुबह सवेरे उठकर जो है तू कुरान को भी खोल कर चेक कर लिया कर कि रब्बे कायनात ने जो है मुझे कुरान में क्या पैगाम दिया है, कुरान में क्या संदेश दिया है, कुरान में क्या मैसेज दिया है। तू ये कभी नहीं करेगा। इसलिए ए मुसलमान हो, अगर कामयाब की चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो, तो नबी की जिंदगी को जो है अपनी जिंदगी में उतार लो, और नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतार लोगे, तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारे घर वालों की भी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मैं अपनी गुफ्तगू जो है यही खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए एक्सी के लोग हो, अपना हाथ जोड़कर जो है, अपना दामन फैलाकर जो है आपसे भीख मांग कर जा रहा हूँ। खुदारा अगर कामयाब होना चाहते हो तो नमाज की पाबंदी कर लो, रोजे की पाबंदी कर लो, झूठ से तौबा कर लो, गीबत से तौबा कर लो, चुगली से तौबा कर लो, कीना से तौबा कर लो। अरे सही मानों में तुम मुसलमान बन जाओ तो तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, तुम वहां भी कामयाब हो जाओगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।